हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। आशा करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे सभी साथियों को पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, यूपी बोर्ड परीक्षा तिथि आ चुकी है जो 22 फरवरी से निर्धारित हो चुकी है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा का ऐलान कर दिया है। हमारे सभी साथी नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी अध्ययनरत हैं। हमें मालूम है हमारी पूरी गोल्डन फ्यूचर क्लासेस फैमिली बहुत ही प्रतिभावान है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही मेहनत करने वाली है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थियों द्वारा टारगेट किया गया स्कोर पाया जा सके। इसीलिए हम आपकी मेहनत में और चार चांद लगाना चाहते हैं, जिस क्रम में हम आपके लिए निरंतर नियमित रूप से महत्वपूर्ण और सहायक वीडियो लाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अगला टॉपिक, जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। साथियों, इससे पहले हमारे सभी वीडियो हमारे गोल्डन फ्यूचर फैमिली परिवार पर, गोल्डन फ्यूचर परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम। साथियों, ये हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के स्थिर विद्युत आवेश जो हमारा, उसमें एक टॉपिक है गॉस की प्रमेय। साथियों, आप सबने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी होगी। गॉस की प्रमेय किसी बंद परिपथ में लागू होती है और बंद परिपथ में भी उसमें कितना आवेश रखा है, उस पर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, परिपथ में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें रखे आवेश पर निर्भर करता है। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय साथियों हम पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय में क्या होता है, कोई एक बंद पृष्ठ होता है और उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश रखा है, उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश रखा है, उस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का मान इसमें रखे आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। फार्मूला होता है फाई सफिक्स ई बराबर Q इंटू 1/ε0। Q की जगह हम साथियों सिग्मा Q भी लिख सकते हैं। सिग्मा Q का मतलब है सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में से, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का, यानी आवेश के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए साथियों है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है और ये टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है तो ये वाली बात जो यहाँ लागू होगी वो चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए, जबकि वहां पर बात लागू होती है वैद्युत क्षेत्र के लिए। एम्पियर का परिपथीय नियम गॉस की प्रमेय के समरूप है। आइए अब जानते हैं वास्तव में एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है साथियों, आप कोई एक चालक ले लें और वो चालक बंद, एक परिपथ ले लें और वो परिपथ एक बंद परिपथ होना चाहिए। उस परिपथ में से कितनी, उस बंद परिपथ में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, एक हमारे पास ये तार है, एक हमारे पास ये दूसरा तार है, एक ये तीसरा तार है, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो धारा प्रवाहित हो रही हैं,
अगर इस परिपथ का रेखीय समाकलन किया जाए पृष्ठ की सीमा के अनुदिश, अगर इस पृष्ठ की सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन किया जाए तो उस बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन सीमा के अनुदिश बराबर होता है किसके, म्यू नॉट इंटू आई, जहां साथियों आपको पता है म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता का आई नॉट गुना होता है, आई नॉट भी लिख सकते हैं साथियों इसको, या हम आई नॉट ना लिखना चाहें तो सिग्मा आई भी लिख सकते हैं। आई या आई नॉट का मतलब है यहाँ पर नेट धारा, कुल धारा, परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा। तो कुल धारा का मतलब क्या है, यहाँ 2 से 3 वायर हैं, इनमें अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। आपको जो धारा लेनी है उन सभी का बीजगणितीय योग करना पड़ेगा, उन सभी धाराओं का मान को जोड़ना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं वास्तव में ये नियम कहता क्या है। एम्पियर का परिपथी नियम कहता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा, बंद परिपथ की ये सीमा है और इस सीमा के अनुदिश काम करना है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा को हम कुल धारा भी कह सकते हैं, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। अर्थात इसी बात को साथियों अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें, अगर इसी बात को हम फिजिक्स के डेरिवेशन रूप में लिखना चाहें, व्यंजक के रूप में प्राप्त करना चाहें, तो ये चीज़ हमें निकल के आती है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके पृष्ठ सीमा के अनुदिश, बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होता है किसके, म्यू नॉट इंटू आई के, किसके, म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ साथियों यहाँ सिग्मा आई लिख रखा है। सिग्मा आई का मतलब है नेट धारा, कुल धारा। आइए अब बात करते हैं साथियों एम्पियर के परिपथी नियम की व्युत्पत्ति की। इसकी बात करते हैं एम्पियर के परिपथी नियम की व्युत्पत्ति की। ये व्यंजक निकल के कैसे आया। अगर साथियों इसकी उत्पत्ति की बात करें, अगर इसकी उपपत्ति की बात करें, देखिए साथियों उपपत्ति क्या है। उत्पत्ति के लिए हमने एक चालक तार लिया है, तो ये चालक तार हमारा AB है। एक चालक तार लिया है, एक चालक तार AB है, जिसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर इसका व्यंजक कैसे निकालें। आपको पता है एम्पियर का परिपथी नियम लागू होता है किसी बंद परिपथ के लिए। इसके लिए हमें एक बंद परिपथ लेना पड़ेगा, बंद परिपथ की कल्पना करनी होगी, और जो मैंने बंद परिपथ लिया है वो हमारा ये R त्रिज्या का एक गोला लिया है, R त्रिज्या का एक पथ लिया है, R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ लिया है। तो आइए अब बात करते हैं साथियों इसमें हम क्या लिखेंगे। साथियों इसकी उत्पत्ति में लिखेंगे माना एक चालक तार, माना एक चालक तार AB है, माना एक चालक तार AB है जिसमें, माना एक चालक तार AB है जिसमें I एम्पियर की धारा, जिसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अगर ये बात लिख दे तब भी ठीक है, नीचे से ऊपर, नहीं तो उसका सिंबल बता रहा है कि नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये साथियों हमें पता है। अब हमें पता है हमें एक बंद परिपथ की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, माना चालक तार के चारों ओर, माना चालक तार के चारों ओर एक R त्रिज्या का एक
आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है, आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है जिसका केंद्र चालक तार के जिसका केंद्र जो है वो चालक तार पर है। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र है और ये चालक तार भी यहीं से होके गया है। इसका मतलब है इसका केंद्र कहाँ है? इसका जो केंद्र है वो चालक तार पर है। अब साथियों, चालक तार से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की त्रिज्या है तो इसकी परिधि पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा हम पीछे डायग्राम में डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल चुके हैं। तो साथियों लिखेंगे वृत्ताकार पथ जिसका केंद्र जो है वो O है, इसका केंद्र O कहाँ है? चालक तार पर है। इसका केंद्र कहाँ है साथियों? चालक तार पर है। केंद्र हमें पता है चालक तार पर है। देखिए वृत्ताकार पथ के लिए हमें पता है वृत्ताकार पथ के लिए किसी बिंदु P पर, वृत्ताकार पथ के लिए किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण साथियों हमें पता है, अगर हमारे पास एक बहुत परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार है, इस चालक तार में एक हम अल्पांश लेते थे और अल्पांश से r दूरी पर किसी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहते थे तो हम निकाल सकते थे। इसमें हमने ये एक डेरिवेशन किया था। इसमें एक तरफ हमारे पास φ1 था, दूसरी तरफ φ2 था। अगर ये तार दोनों तरफ अनंत लंबाई तक जाएगा तो φ1 और φ2 लगभग 90 के बराबर होते थे। ये हमने पिछले डेरिवेशन में कंप्लीट किया है। उसी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकल के आता है, वो μ0/2 पाई इंटू आई बटे r निकल के आता है। इसको साथियों हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसको क्या बना सकते हैं? समीकरण 1। अब बात करें वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर हमें रेखीय समाकलन तक पहुंचना है। हमें उपपत्ति करनी है या व्युत्पत्ति करनी है किसकी? एम्पियर के परिपथीय नियम की। तो हम क्या करेंगे? ये जो चालक तार है इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो एक समान है, क्योंकि दूरी हर जगह की बराबर है, क्योंकि त्रिज्या प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लें, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है। तो हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, जिसकी दिशा किधर होगी? दिशा अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो वहां पर एक आप स्पर्श रेखा खींच दें। स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वृत्ताकार पथ पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जिसकी दिशा पथ के अनुदिश खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। अगर आप स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा किसको डिफाइन करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो हम क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर एक समान है।
तथा प्रत्येक बिंदु पर एक समान है तथा दिशा परिपथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। और हमें पता है यहाँ पर हमारा एक अल्पांश है, मान लीजिए एक अल्पांश है dl है, ये अल्पांश है dl है जिसकी दिशा ये है। और यही इसी बिंदु पर अगर हम स्पर्शी खींच दें तो स्पर्शी की भी दिशा यही होगी साथियों, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर और dl वेक्टर एक समान दिशा में होंगे। अर्थात बी वेक्टर व dl वेक्टर समान दिशा में होंगे। बी वेक्टर व dl वेक्टर समान दिशा में होंगे। ये किधर होंगे? ये दोनों समान दिशा में होंगे। जब समान दिशा में होंगे अतः परिपथ के किसी बिंदु पर उसकी सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन। अतः बिंदु P पर परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होगा? देखिए, आइए इधर देखते हैं। अगर साथियों इसको मिटा दें, इस डायग्राम को मिटा देते हैं, जरूरत पड़ेगी हम दोबारा बना लेंगे। अगर हम रेखीय समाकलन का मान निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या, बी वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर, इसका मान क्या आएगा? इसका मान निकालें। वेक्टर हटाएंगे तो साथियों हमारे पास आ जाएगा बी dl cos थीटा। साथियों थीटा का मान हमें पता है कितना है, थीटा का मान 0 है। क्यों 0 है? थीटा जो है वो बी वेक्टर और dl वेक्टर के हैं और हमें पता है बी वेक्टर और dl वेक्टर समान दिशा में है, दोनों की दिशा एक समान है। अगर एक ये dl की दिशा है, यही b की दिशा है, दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 होगा। तो जब कोण साथियों थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो फिर रेखीय समाकलन b और dl का मान ये cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमारे पास आ जाएगा b dl। b का मान समीकरण 1 से रख देंगे। b का मान समीकरण 1 से, जब b का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो साथियों इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है हमारा b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर रेखीय समाकलन b का मान क्या है? b का मान है साथियों म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर। म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई और बटे में आर, साथ में क्या है साथियों? dl। म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर को हम बाहर लिख लें, रेखीय समाकलन किसका? dl का। dl क्या है? dl अल्पांश था। dl क्या था? वृत्ताकार पथ का अल्पांश। वृत्ताकार पथ का अल्पांश। और आपको पता है इस वृत्ताकार पथ में बहुत सारे अल्पांश होंगे।
इस वृत्ताकार पथ में बहुत सारे अल्पांश होंगे, क्योंकि वृत्ताकार पथ बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है। इसमें बहुत सारे अल्पांश होंगे, तो पूरे अल्पांशों का योग कितना होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। हमें पता है dl का मान कितना होगा साथियों, 2πr होगा। जब इसका मान रख देंगे तो μ0/2π इंटू आई बटे में r, और इसका मान साथियों कितना होगा, 2πr। 2πr से 2πr कट जाएगा, क्या बचेगा साथियों, b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर होगा μ0 इंटू आई के। और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्या कह सकते हैं साथियों, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर साथियों इसमें बहुत सारे चालक तार लिए गए होते तो धारा यहाँ एक ना होकर के बहुत कई सारी धाराएं होती हैं, उन धाराओं का बीजगणितीय योग हो। तो अब आइए बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। साथियों हमें पता है जब भी कोई रूल आता है, जब भी कोई व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है, एम्पियर जो थे एक महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक संबंध बताया, तो इस संबंध के बहुत सारे अनुप्रयोग किए गए, देखा गया इसके कारण कहाँ कहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जा सकता है। उन्हीं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, उसको आधार मानकर, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, उस लॉजिक को आधार मानकर और उसके कारण ही किसी अन्य जगह पर या किसी अन्य वस्तु के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है। तो यही हमारा अगला टॉपिक है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये एकदम नकल है किसकी, एम्पियर के परिपथीय नियम की। एम्पियर का परिपथीय नियम है, वो भी धारावाही चालक तार पर लागू होता है। वो धारावाही चालक तार किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो धारावाही चालक तार किसी भी प्रकार का हो सकता है। और ये जो हमारा पहला है, इसका अनुप्रयोग जो पहला है, वो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए ये हमारा अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, अनंत लंबाई का, दोनों तरफ अनंत लंबाई तक जाता है। इस अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्योंकि आपको पता है वृत्ताकार पथ बंद परिपथ में एम्पियर का नियम लागू होता है, तो हमें एक वृत्ताकार पथ लेना पड़ेगा। और इस वृत्ताकार पथ का जो केंद्र है वो O है। इस भी चालक तार में नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। ये चालक तार दोनों तरफ अनंत लंबाई का है, अपरिमित लंबाई का है, मापी नहीं गई है, अनंत लंबाई का है। इसके केंद्र से r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी भी बिंदु पर, उसका मान क्या होगा, इसकी गणना करनी है। अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार लिया, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और साथियों हमें पता है एम्पियर का परिपथीय नियम बंद परिपथ में लागू होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया जाता है उसकी पृष्ठ की सीमा के अनुदिश। तो ये हमारी पृष्ठ सीमा हो गई, और पृष्ठ सीमा के अनुदिश यहाँ पर हमें एक छोटा सा अल्पांश ले लीजिएगा। ये अल्पांश ले लिया हमने, इसका
इसके ये पृष्ठ की सीमा है, इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान आप निकालेंगे। डीएल वेक्टर भी हमारा यही होगा, पृष्ठ की सीमा के अनुदिश डीएल वेक्टर हमारा यही होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र बी होगा उसकी भी दिशा इधर होगी, उसकी भी दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। क्या लिखेंगे? माना एक अनंत लंबाई का, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें चालक तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें पता है, बिंदु P पर उसकी पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट गुना होता है। ये बात हमें पता है। तो हमें पता है यहाँ पर जो अल्पांश लिया है, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समान दिशा में हैं, तो हम बताएंगे कि बिंदु P पर डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। रेखीय समाकलन जब करेंगे तो थीटा का मान क्या लिया जाएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो जरूरत पड़ेगी वहां पर थीटा की, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे, रेखीय समाकलन करेंगे किसका, बी वेक्टर का और डीएल वेक्टर का। वेक्टर हटाएंगे तो कॉस आएगा तो थीटा आएगा, थीटा का मान जरूरत पड़ेगा, क्या रखेंगे। इसके लिए हमें दिशा की गणना करनी होती है, और थीटा किसके बीच का कोण होता है, जो थीटा होता है वो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के बीच का कोण होता है। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें यही जान लेना होता है। लिखेंगे अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से बी वेक्टर व डीएल वेक्टर का पृष्ठ की सीमा के अनुदिश, पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिश रेखीय समाकलन, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का पृष्ठ की सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन, हमें पता है पृष्ठ की सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन का फार्मूला क्या होता है। पृष्ठ की सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन का फार्मूला होता है बी वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। बी वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। देखिए, अगर साथियों यहां से हम वेक्टर हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा बी डीएल कॉस थीटा बराबर होगा किसके, म्यू नॉट इंटू आई के।
थीटा का मान क्या होगा, चूंकि बी वेक्टर व डीएल वेक्टर समान दिशा में है, समान दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, इसलिए थीटा बराबर 0 होगा। और जब थीटा बराबर 0 होगा तो निकालेंगे बी डी एल कास 0, बी डी एल कास 0 बराबर म्यू नॉट इंटू आई। हमें पता है कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान अगर 1 होता है तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। आगे देखिएगा, v को बाहर निकालने तो मिल जाएगा बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। एक बात और आपको पता है, ये वृत्ताकार परिधि है और वृत्ताकार परिधि जो है वो कई अल्पांशों से मिलकर के बनी है। तो किसी संपूर्ण अल्पांश यानी सभी अल्पांश के कारण जो लंबाई बनेगी वो वृत्त की परिधि बनेगी। क्या बनेगी, वृत्त की परिधि बनेगी। इसका मतलब है डीएल का मान होगा कितना, 2 पाई आर। रेखीय समाकलन डीएल का मान कितना होगा, 2 पाई आर होगा। b इंटू 2 पाई आर बराबर होगा किसके, म्यू नॉट इंटू आई के, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। जब यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, जब यहाँ से b का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई, और बटे में क्या आएगा r, बटे में क्या आएगा r। यही एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रथम अनुप्रयोग है, यही एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रथम अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो कितना आता है, b बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर।